Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our question. Next आज है हमारे पास क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1. यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ. आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट. So the value is under root 0.7214 multiply 20.37 divided by 60.8 and by हमें क्या गिवन है इंडेक्स में 3. सो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि अपने पूरी वैल्यू को इक्वल कर देते हैं x के. सो x इक्वल है बाहर गिवन है हमें 3 और अंदर हम अपनी वैल्यू लिख लेंगे 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8. अब अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जस्ट जब अंडर रूट होता है ना, सिर्फ अंडर रूट, तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है और अंडर रूट के बाहर कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो फिर क्या होती है 1/3. तो अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अंडर रूट जब खत्म होगा और ये 3 तो इसको मिला के इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/3. वो हम पुट कर लेंगे 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और बाय वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3. यहाँ तक हो गया. अब हमने क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में लॉग ऐड करना है. x हमने ऐड कर लिया, x इक्वल कर दिया पूरी वैल्यू को. अब हमने लॉग ऐड करना है. सो एडिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. क्या जाएगा एडिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे लॉग ऐड करेंगे. इस x के साथ भी लॉग आ जाएगा यहाँ पे log x और यहाँ पे भी आ जाएगा log. तो आगे पूरी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और बाय क्या आ जाएगा 1/3. यहाँ तक हो गया. अब हमारे पास लोगरिथम का लॉ जो होता है वो हम यूज करेंगे थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट के अंदर जो वैल्यू गिवन होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम. थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम लॉग एक्स एज इट इज आ जाएगा 1/3 लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी. आगे आ जाएगा लॉग और आगे हमारी गिवन वैल्यू 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8. थर्ड लॉ अप्लाई कर लिया. अब हमने लॉगरिथम का फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई करना है, जिसमें हम मल्टीप्लाई को चेंज कर देते हैं प्लस के अंदर और जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको कन्वर्ट कर देते हैं माइनस के अंदर. मल्टीप्लाई को प्लस के अंदर और डिवाइड को माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. सो लॉग एक्स इक्वल है 1/3 लॉग की फर्स्ट वैल्यू पहले आ जाएगी 0.7214. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को हमने किस में चेंज करना है प्लस में. लॉग सेपरेटली आ जाएगा सबके साथ. लॉग 20.37 और जो चीज डिवाइड हो रही होती है उसमें किसमें के अंदर कन्वर्ट करना है माइनस के अंदर. सो आ जाएगा इधर माइनस लॉग 60.8. अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंतीसा फाइंड आउट करना है. हमने लॉग के तीनों लॉज को अप्लाई कर लिया है. अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंतीसा फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम जो है फाइंड आउट कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. लॉग एक्स इक्वल है 1/3. अब हमने इसका लिखना है कैरेक्टरिस्टिक. तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है 0 पॉइंट है ना, तो हमने पॉइंट कहाँ शिफ्ट करना होता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद. कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा ना, तो पहला जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा उसके बाद हमने पॉइंट शिफ्ट करना होता है. तो ये तो जीरो है, तो जीरो के अलावा पहला नंबर कौन सा है, ये 7 है, तो पॉइंट हमने कहाँ शिफ्ट करना है यहाँ पे. ठीक है, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा पहले नंबर पे, उसके बाद पॉइंट शिफ्ट करते हैं. ठीक हो गया, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. अब दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज है, सिर्फ कितनी है 1. तो इसके लिए हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या आएगा 1. अब पॉइंट जो हमारे पास डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट से राइट. इधर हमारे पास इस फॉर्म में लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रहा हो तो हमारे पास ये आती है वैल्यू माइनस के अंदर. राइट से लेफ्ट हो रही हो प्लस के अंदर और लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रहा हो पॉइंट तो माइनस के अंदर. सो क्या आ जाएगा -1 पॉइंट. ठीक है, इसका हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया है. मैंतीसा लॉग टेबल की हेल्प से हम फाइंड करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्या है 20.37.
अब यहाँ पे पॉइंट देखें जीरो के बाद है, तो हमने फर्स्ट नॉन जीरो जो वैल्यू होती है उसके बाद जो है हम जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा वैल्यू होगी उसके बाद पॉइंट शिफ्ट करना है। तो ये पहली वैल्यू नॉन जीरो है सबसे पहली वैल्यू, तो यहाँ पे हमने पॉइंट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं? जस्ट वन वैल्यू है। अब पॉइंट कहाँ से शिफ्ट हो रहा है? राइट से लेफ्ट, ये लेफ्ट से राइट हुआ था, ये राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा? पॉजिटिव 1+1। ठीक हो गया। इसका मैं तीसरा जो है लॉग टेबल की हेल्प से फाइंड करते हैं, जगह छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक जीरो के बाद पॉइंट है, जबकि हमने कहाँ पे अपना जो है पॉइंट शिफ्ट करना होता है? जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है कोई भी, तो पहला नॉन जीरो 6 है, तो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। अब इन दोनों के दरमियान दोनों पॉइंट्स जो हमने किए शिफ्ट किया और एक ऑलरेडी जो है लगा हुआ था, इनके दरमियान कितनी वैल्यूज है? जस्ट 1। तो इसके लिए भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा? 1। अब ये भी हमारे पास जो पॉइंट शिफ्ट हुआ है वो राइट से लेफ्ट हुआ है जैसे कि इसमें हुआ है, तो इसके लिए भी हमारे पास ये क्या आएगा? +1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है मैंतीसा। log x इक्वल है, सॉरी यहाँ पे शिफ्ट पहले लिख लेंगे ना, फिर नीचे लिख जाएंगे। अब हमने मैंतीसा फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले अब हमारे पास पहली दो वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर अगली वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। 72 को हमने देखना है 1 के अंदर, देन मीन डिफरेंस वाले कॉलम में हमने देखना है इसको 4 के अंदर। तो लॉग टेबल के अंदर चलते हैं, वहां से हम देखेंगे 72 को कॉलम नंबर 1 के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब लॉग टेबल ओपन किया हमने, अब हमने देखना है 72 को कॉलम नंबर 1 के अंदर। तो 72 के बिल्कुल सामने ऊपर से कॉलम नंबर 1 के अंदर हमें वैल्यू गिवन है 8579। क्या वैल्यू गिवन है? 8579। 72 को 1 में हमने देखा है, कॉलम नंबर 1 में, तो वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 8579। 72 को हमने किस में देखा है? 1 में। अभी हमने मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 4 के अंदर उसको देखना है, उसके अंदर करना है ऐड। अब 72 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम 4 के अंदर चेक करेंगे, इसकी वैल्यू क्या गिवन है। अब मीन डिफरेंस वाले कॉलम में हमने चेक करना है 72 को, 72 और ऊपर से मीन डिफरेंस वाले कॉलम में कॉलम नंबर 4, उसके अंदर हमें वैल्यू गिवन है 72 की 2। तो अब हमने 2 को ऐड करना है, डिफरेंस में वैल्यू आई है हमारी 2। अब इनको हमने करना है ऐड। सो 8579 और 2, 9 to 11, 7 and 1 8, 5 and 8, 8581। क्या आंसर आया? 8581। तो इसको हम क्वेश्चन के अंदर अपने लिख लेंगे। 85 क्या आया? कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था ना, 8581। नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सॉरी मैंतीसा फाइंड आउट करना है 2020 को 3 में देन 7 में। तो इसको हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 2020 को देखेंगे कॉलम नंबर 3 के अंदर। तो अब लॉग टेबल में हमने फाइंड करना है 20 को कॉलम नंबर 3 के अंदर। 2020 के बिल्कुल सामने है, ऊपर से कॉलम नंबर 3 के अंदर हमें वैल्यू गिवन है 3075। तो वैल्यू हमने देखी 20 को 3 के अंदर, क्या आंसर आया हमारे पास? 3075। अब हमने मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 7 के अंदर अपनी वैल्यू लिखनी है, उसको इसके अंदर जो है वो ऐड कर लेना है। डिफरेंस में चेक करें 2020 को कॉलम नंबर मीन डिफरेंस के अंदर जो है कॉलम नंबर 7, तो हमें जो है वैल्यू गिवन है 1515। इसके कॉलम में वैल्यू हमें मिली वो क्या है? 1515। सो इनको ऐड कर लेंगे 3075 देन 15, 5 and 5 10, 0 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 7 8 9, 0 and 3। क्या आंसर आया? 3090। तो इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे। वैल्यू आई 3090। हमें वैल्यू गिवन है log 60.8। अब यहाँ पे हमने 60 को देखना है कॉलम नंबर 8 के अंदर। आगे कोई वैल्यू गिवन नहीं है जिसको हम मीन डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं, तो हमने जस्ट 60 को कॉलम नंबर 8 के अंदर देखना है। टेबल में आप देखें 60, उसको हमने कॉलम नंबर 8 के अंदर चेक करना है। तो 60 के बिल्कुल सामने और ऊपर से कॉलम नंबर 8 के अंदर हमें वैल्यू गिवन है 7839। 60 को हमने देखा कॉलम नंबर 8 के अंदर, तो वैल्यू आई 7839। तो अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे 7839। सो
अब हमने अपना 35 भी फाइंड आउट कर लिया है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं ना कि माइनस वाले जो है ना वैल्यूज उसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस को जो है वो माइनस वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे -1 है ना, तो ये इसको लॉग की फॉर्म में -1 को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं। तो अब प्लस माइनस हमने करना है, कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लेंगे -1 और यहाँ पे ये जो इस फॉर्म में आया है तो उसकी जगह हमने लिख देना है 0। तो ये क्या बना 0.8581। अगली वैल्यू नीचे लिख लेंगे, वो प्लस के अंदर ऑलरेडी है 1.3090, आगे -1.7839। सो इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे। log x इक्वल है 1/3। सो हमने अपनी पूरी वैल्यू को कैलकुलेट किया है, तो हमारा क्या आंसर आया है -0.6168। तो इसको लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन में, -0.6168 सिंप्लीफाई होगी। अब हमने इसको क्या करना है, 3 के साथ डिवाइड करना है। log x इक्वल है, अपनी पूरी वैल्यू को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो -0.6168 को 3 के साथ हमने डिवाइड किया है, तो हमारा आंसर आया है -0.2056 -0.2056 आ गया हमारा आंसर, सिंप्लीफाई हो गया। अब देखें log x है, अब log को हमने खत्म करना है। log को कैसे खत्म करेंगे, एंटी लॉग लेंगे हम। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे तो log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस वैल्यू का हमने लेना है एंटी लॉग। लेकिन उससे पहले देखें कि अगर हमने एंटी लॉग लेना है तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना वो माइनस के अंदर आ रही है। जो log x है वो माइनस के अंदर आ गया, तो इस माइनस को हमने खत्म करना है। इस माइनस को खत्म करने के लिए हम कुछ वैल्यूज खुद से ऐड करते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने पिछला किया है उसके अंदर भी हमने ऐड किया है। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है उसको देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि log x नेगेटिव के अंदर है, तो उसके लिए हम लिखेंगे log x इज इन नेगेटिव। ठीक है, log x इसमें है, नेगेटिव के अंदर है, सो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अपने जो है खुद से अपने वैल्यूज को जो ना हमने ऐड करना है। सो log x इक्वल है +1 और -1 को हमने किया है ऐड, और उसके आगे वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब +1 -1 को अगर हम करें सॉल्व, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, दोनों को कैंसिल करें चीज, तो फिर वापस यही आ जाएगी ना, ये चीज खत्म हो जाएगी। तो बस हमने अपने जो माइनस को है ना थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हमने ये चीज ऐड की है +1 और माइनस। अगर ये प्लस में हो ना log x की वैल्यू, फिर हम सीधा एंटी लॉग ले लेते हैं, लेकिन अगर माइनस के अंदर आ गया तो उसके लिए हमने इसको +1 को और -1 को किया है खुद से ऐड। सो अब log x इक्वल है, अब ये +1 और ये दोनों आपस में जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, -1 आ जाएगा यहाँ, और ये जो +1 है उसको हमने इसके साथ सॉल्व करना है। तो ये +1 और -0.2056, ये +1 जो हमने ऐड किया ना उसको हमने इसके साथ सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में करना है माइनस, और कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कर लेंगे। -1 एज इट इज हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, पहले इन दोनों को करते हैं ना, फिर हम आगे जो है उसमें से इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड कि हमें सिर्फ माइनस के साइन को ना सेपरेट करना था, तो हमने -1 ऐसे लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब +1 -0.2056 किसके इक्वल आया है, 7944, 0.7944। तो उसको हमने करना है ऐड, अपने क्वेश्चन में ऐड कर दिया हमने 0.7944, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन क्या है प्लस। ठीक है, ये वैल्यू हो गई प्लस में, ये माइनस वाली वैल्यू हो गई सेपरेट। अब हमने फाइंड करना है जो एंटी लॉग लेना है वो किसका लेना है, इस वाली वैल्यू का लेना है। ठीक है, प्लस में आ गई है ना, एंटी लॉग किस करेंगे, -79 को 4 में देखेंगे, देन मीन डिफरेंस में उसको 4 में देखेंगे। ठीक है, ये -1 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसको अब हमने एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है अपने क्वेश्चन के अंदर।
सो -1 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 1 के ऊपर बार लगा के, और आगे हमारे पास वही वाली वैल्यू आ जाएगी। अब 0 की जगह हमने ये लिख दिया, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने लिखा है, और आगे ये आ जाएगा 7944। ठीक है, जैसे के ऊपर हमने बात की कि अब हमने नतीजा किसका लेना है, ये वैल्यू पॉजिटिव में आ गई है ना, तो इसी का नतीजा लेना है। ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, -1। सो -79 को अब हमने देखना है 4 में, देन इसको मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है 4 के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेना है। माइनस वाला जो मसला था वो सॉल्व हो गया, माइनस के अंदर वैल्यू थी ना, अब हमारे पास प्लस में आ गई है। ठीक है, वैल्यू, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो एंटी लॉग लेना है हमने दोनों साइड्स पे, एंटी लॉग on both sides। एंटी लॉग, और आगे क्या आ जाएगा, log x, अगली वाली वैल्यू के साथ भी आ जाएगा एंटी लॉग। -1.7944। एंटी लॉग और लॉग तो कैंसिल हो गई, पीछे क्या बचा, सिर्फ x। अब इसका एंटी लॉग लेना है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लास्ट पे जाके अपने पॉइंट के साथ अरेंज करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, अब हमने लेना किसका है, 79 को हमने देखना है 4 में, देन मीन डिफरेंस में उसको देखना है 4 के अंदर। तो एंटी लॉग वाले टेबल में अब हम देखेंगे, अब देखिए एंटी लॉग वाला ओपन करें टेबल, 0.79, उसको देखें कॉलम नंबर 4 के अंदर, तो वैल्यू गिवन है 6223 223। अब आगे मेन डिफरेंस में उसको देखना है 4 के अंदर, उसको भी देख लेंगे। कॉलम में आए और 0.79 को देख के मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 4 के अंदर, इधर से 79 के बिल्कुल सामने, ऊपर से मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 के अंदर हमें वैल्यू गिवन है 6, तो 6 को ऐड कर लेंगे। वैल्यू आई है हमारे पास 6, तो इसको हमने करना है ऐड, 6223, और नीचे क्या है 6, तो 6 and 3 9, 2 2 और 6, तो क्या आया 6229 आ गया। अब हमने ऐड करना है अपना कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, -1। हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में बहुत बार डिस्कस हुआ कि अगर यहाँ पे 0 होगा कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने अपना पॉइंट कहाँ ऐड करना है, यहाँ पे। अगर +1 होगा तो यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास -1 है, 0 होगा तो यहाँ। अब हमें पता है कि हमारे पास नंबर लाइन भी जब हम ड्रा करते हैं तो हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज होती हैं वो राइट साइड पे आती हैं और नेगेटिव वाली लेफ्ट साइड पे आती हैं। ठीक है, अब -1 है, 0 के लिए तो हम यहाँ ऐड करते हैं ना, -1 जब आएगा तो हमने वैल्यू को, अपने पॉइंट को कहाँ ऐड करना है, यहाँ पे। ठीक है, +1 होता तो यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, सर +2 होता तो यहाँ। अब -2 आ गया, हमारे पास -1 आ रहा है, तो हमने अपनी वैल्यू को इस साइड पे, अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे, यहाँ से राइट से इधर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 पॉइंट। ये हमने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अपना पॉइंट शिफ्ट करते हैं। +1 हो तो इस साइड पे लेके जाते हैं, राइट साइड पे अपने पॉइंट को लेके जाएंगे। ठीक है, अब -1 है तो 0 इधर, और -1 किधर आएगा, इस साइड पे। +1 हो तो राइट साइड पे, -1 होगा तो लेफ्ट साइड पे। तो -1 के लिए पॉइंट शिफ्ट किया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 0। तो x किसके इक्वल आया, x इक्वल है 0.6229। इट इज अवर आंसर। अपने क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे स्टार्ट से। क्वेश्चन क्या था, √0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइड बाय 60.8 और बार गिवन है 3। सबसे पहले स्टेप में हमने अपनी पूरी वैल्यू को x के इक्वल किया है, देन हमने दोनों साइड्स पे इक्वल के दोनों साइड्स पे लॉग ऐड किया। ठीक है, और हमने एक और काम यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास हमने अंडर रूट और बाय इंडेक्स में 3, इसकी वैल्यू हमने जो है वो ब्रैकेट्स के बाय लिख दी, अंडर रूट खत्म कर दिया, उसकी वैल्यू लगा दी 1/3। अब हमने सबसे पहले जो है वो लॉग का थर्ड लॉ इस्तेमाल किया है, जो कि क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट में कोई भी वैल्यू गिवन होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, अपना जो है लॉग का फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई करना है, जिसमें जो मल्टीप्लाई होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस के अंदर, जो डिवाइड हो रही होती है वैल्यू वो चेंज होती है माइनस के अंदर, और लॉग सेपरेटली सबके साथ आ जाता है।
मैंने तीसरा फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अगर हमारे पास पॉइंट शिफ्ट हो रहा हो लेफ्ट से राइट की तरफ तो माइनस के अंदर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है, अगर हमारे पास राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा हो तो प्लस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है, ठीक है। फिर हमने जो है मैंने तीसरा अपना फाइंड कर लिया। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आई, और हमारे पास पहली वैल्यू है 7, 2 को 1 में देखा तो 8579 आया। देन उसको मीन डिफरेंस में 4 के अंदर देखा तो 2 ऐड करने से 8581। अगली वैल्यू थी 2037, उसमें हमारे पास जो है 20 को 3 में देखा तो 3075। देन उसको मीन डिफरेंस में 7 के अंदर देखा तो 15, दोनों को ऐड करने से आंसर आया 3090 608। तो उसमें हमने 60 को 8 के अंदर देखा तो हमारे पास क्या आंसर आया 7839। और जो मैंने तीसरा फाइंड आउट किया उसको हमने लिख लिया। कैलकुलेटर की हेल्प से हमने इन सबको क्या करना है, आपस में कैलकुलेट कर लेना है। देन हमारे पास जो गिवन वैल्यू आएगी उसको हमने डिवाइड कर लेना है 3 के साथ। पास जो वैल्यू आ रही थी log x की वो माइनस में आ रही थी, ठीक है। तो हमने एंटी लॉग लेना हो तो हमारे पास माइनस में वैल्यू आ रही होती है, तो वो हमारे पास एंटी लॉग हम उसका नहीं लेते, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, +1 और -1 खुद से ऐड कर लिया अपने क्वेश्चन के अंदर। देन हमने -1 सेपरेट कर लिया, +1 को इसके साथ हमने करना है सिंप्लीफाई, +1 -0.205 यानी कि इसके अंदर हमने 1 को कर देना है प्लस। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन रहा है, इन दोनों को करेंगे माइनस, बड़ी रकम के साथ साइन क्या था प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। तो ये वैल्यू हमारे पास प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब ये -1 है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो इसको हम जो है यहाँ पे लिखना है, और ये रिप्रेजेंट जो है वो किसको कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स। और मैंने तीसरा किसका फाइंड आउट करना है, हमने 0.79 को पहले 4 में देखना है, देन मीन डिफरेंस में अगेन उसको 4 में देखना है, ठीक है। एंटी लॉग लेना है हमने, एंटी लॉग लॉग कैंसिल, और इसका एंटी लॉग जैसे ऊपर बात हुई इस तरह इसे लेंगे 74 को 4 में, देन मीन डिफरेंस में 4 में। अब 79 को 4 में हमने देखा तो वैल्यू है 6223, देन इसको हमने अगेन एंड मीन डिफरेंस में 4 के अंदर देखा तो क्या वैल्यू आई 6, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऐड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऐड किया तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास क्या है -1, ठीक है। तो 0 हो यहाँ पे आता है, +1 हो तो इधर शिफ्ट करते हैं, अगर -1 आ जाए तो इस साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो पॉइंट आके यहाँ पे पॉइंट से वाले को वैल्यू नहीं है तो हमने क्या ऐड कर देना है 0। तो हमारे पास क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 0.6229।